नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर सीट फॉर्मूला क्या हो सकता है या एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इस बार 2024 की तैयारियों में किसकी तैयारी में कितना दम है और महागठबंधन बनने के बाद कितना माहौल बदला है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का क्या गणित है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो है यूपी में खलबली दिखाई दी है और अखिलेश यादव ने आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सीधे तौर पर अब 2024 की रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस यहाँ पर जिन सीटों पर मांग कर रही है उसमें उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग है। महाराष्ट्र में 16 से 20 सीट, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 बड़ी पार्टियां बन चुकी हैं, जिसमें यहाँ पर 2 पार्टियों में फूट हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या एनसीपी 2 धड़ में बटी है, तो शिवसेना भी 2 धड़ में बढ़ चुकी है। और बिहार में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बिहार में बीजेपी का गठबंधन टूटा है और यहाँ पर 3 पार्टियों का गठबंधन बना है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। लेकिन बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ रणनीति के साथ चुनावी मैदान में होगी, लेकिन 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर यहाँ पर ममता बनर्जी और बीजेपी में देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 6 से 10 सीटों पर मांग कर रही है। कुल 42 सीटें यहाँ पर आती हैं लोकसभा के लिए। झारखंड में 7 सीटों पर, जबकि पंजाब में 6 और दिल्ली में 3, तमिलनाडु में 8, केरल में 16 और जम्मू और कश्मीर में 2 सीटों पर मांग हो सकती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस यहाँ पर 543 सीटों के लिए या 310 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और गठबंधन को 240 सीटें मिल सकती हैं। तो सीट फॉर्मूला क्या हो सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 38 दलों के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में यहाँ पर नुकसान हो सकता है, जिसमें महाराष्ट्र में मूल शिवसेना एनडीए से अलग हो चुकी है। कुल 48 लोकसभा सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर टीएमसी की कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की होगी और विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां जीत हासिल की थी। जबकि बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। एक बड़ी यहाँ पर जो पार्टी थी उनके साथ चुनाव लड़ा था और 2019 में यहाँ पर 39 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि दक्षिण भारत की कुल 130 लोकसभा सीटें आती हैं। कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे नजर आती है। तो 130 मिलाकर अगर बात की जाए तो ये वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े रख रही है, क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है उन्हीं राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि सभी सीटों पर उनकी जीत हो, जिसमें या उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें या मध्य प्रदेश के लिए 29 और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत मिली है तो सभी 25 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, गुजरात की सभी 26 सीटें। ये वो राज्य जहां भारतीय जनता पाएगी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश को लेकर खराब रिपोर्ट वाले सांसद के नाम आ रहे हैं, जिनमें दिनेश लाल यादव, संघमित्रा मौर्य, जयप्रकाश रावत, राजवीर सिंह, ऐसे वो नाम है जो खराब रिपोर्ट वाले नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पैनी नजर है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सांसदों के टिकट काटने वाली है, क्योंकि तैयारी में क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस कहा से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नाम चौंका गए हैं, तो इस बार माना जा रहा है कि सांसद के लिए टिकट के नाम भी चौंकाने वाले आएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है आखिर यहाँ पर 2024 में किसकी सरकार बनती है, यानी केंद्र को रास्ता उत्तर प्रदेश ही देता है। और इसके आंकड़े देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार यहाँ पर पीएम बने तो उसके पीछे का कारण था या उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 282 सीटों पर जीत हासिल की। अगर यहाँ 73 सीटें कम कर दी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ पर बहुमत से दूर नजर आती है। यानी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह राज्य होता है। इसके लिए अगर बात की जाए 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उसके पीछे यानी यहाँ 303 सीटें हासिल की तो 64 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से मिली। अगर उत्तर प्रदेश की ये सीटें कम कर दी जाए तो फिर बहुमत से पीछे नजर आती है। यानी सीधे तौर पर इस बार टारगेट 80 सीटें तय किया है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। यूपी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ ओबीसी करीब 42 से 43 सीटें आते हैं और इस पर काफी यहाँ पर जो है जातीय जनगणना हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर अब विपक्ष चुनावी मैदान में उतर रहा है। वही मुस्लिम यहाँ करीब 19 सीटें हैं, ये भी निर्णायक है और इस बार किस गठबंधन में जाएंगे। या दलित भी करीब 21 सीटें हैं,
सवर्ण यहाँ 17 से 19% आते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर यूपी की लड़ाई यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक पर आ चुकी है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके पक्ष में कौन जाएगा, और संकल्प 80 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी तय कर पाएगी, इस पर यहाँ पर नए आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीएसपी से मायावती जी अब तक यहाँ पर इंडिया गठबंधन में दिखी नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। वही कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन के साथ और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जो है हाल ही में बदले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना फायदा मिलेगा, और अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी, विशिष्ट स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में होंगे, तो कौन किस पर भारी होगा, इस पर महत्वपूर्ण। तो 2024 में मोदी सरकार या गठबंधन सरकार, इस पर उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, देखिए यूपी अगर बात की जाए तो कौन किसकी तरफ जा सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है, जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को 91% वोट कर सकते हैं। वही महागठबंधन को 7%, यानी यादव वोट अगर बात की जाए तो 23% भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि यहाँ मध्य प्रदेश में अब यादव सीएम बने हैं। तो उसके बाद कितना वोट बैंक ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। 60% यहाँ पर महागठबंधन को, कुर्मी वोट 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 14% महागठबंधन के साथ, अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, तो 18% यहाँ महागठबंधन के साथ दिखे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में हैं। 2019 में तो 49 सीटें, लेकिन 2024 में कितनी सीटें, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले इस बार 400 सीटों का टारगेट ले रही है, जिसमें कई दल अलग हुए हैं तो नए दल भी जुड़े हैं। 38 दलों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। तो उसके बाद यूपी की 80 सीटों का क्या कुछ आंकड़ा है, इस पर देखिए। ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर भी 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवल 4% है, और अन्य ओबीसी 6% आते हैं। तो अब देखें किस प्रकार से कौन किसके पक्ष में जा सकते हैं। यूपी में ओबीसी अगर बात की जाए तो करीब 149 विधायक हैं, जिनमें से 21 मंत्री हैं, और लोकसभा की 50 सीटों पर सीधे असर डालते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक है, और अगर बात की जाए तो करीब 19% के हिसाब से करीब यहाँ पर 20 से 25 सीटों पर सीधे तौर पर हार जीत के बीच अहम फैक्टर माना जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बिजनौर में 45 सीटें हैं, मुरादाबाद में 48% है, नगीना में 45%, संभल में या 43%, सहारनपुर में भी 43, और अमरोहा में 38, और गाजीपुर में 10% आते हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या अजहरुद्दीन ओबीसी के साथ मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, या फिर इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी कांग्रेस और जो या समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 2019 में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, भाई समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17% यानी कि पश्चिमी 6% रहा था। लेकिन इस बार आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी को लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और जिस प्रकार की मांग उठी थी कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 27% मुस्लिम आबादी है, जाट 17%, दलित 25%, राजपूत 8% और ओबीसी 16% आते हैं। वही अगर बात की जाए तो यहाँ पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों के लिए, तो यहाँ किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है लोकसभा के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यहाँ पर जिले आते हैं सहारनपुर, कैरीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीदम, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ। इस तरह से अगर बात की जाए अलीगढ़, हाथरस, मथुरा भी आते हैं, क्योंकि इस बार मथुरा का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में गरमाएगा। इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बनना है। 80 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। वही बुंदेलखंड की 4 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी को अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 3 से 4 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। भाई अगर बात की जाए तो अवध रीजन के लिए 23 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर देखिए किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं। अवध रीजन के लिए 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 15 भारी हो सकता है, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, और कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर आ सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही। अवध रीजन राम मंदिर निर्माण कार्य और जो अब रामलला के सीधे तौर पर माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को अवध रीजन में मिलने जा रहा है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। भाई अगर बात की जाए तो पूर्वांचल रीजन के लिए 26 लोकसभा सीटें आती हैं,
और यहाँ के लिए अगर देखें तो मर्कराइज के आंकड़ों के हिसाब से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस 0 सीट, आने के पक्ष में भी 0 सीट का अनुमान हो सकता है। उस हिसाब से देखिए तो सीधे तौर पर यह 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें देखिए 63% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है मर्कराइज के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि समाजवादी पार्टी को 19%, 11% बीएसपी को, कांग्रेस को 4 और इनके पक्ष में 3% जा रहा है वोट शेयर। और सीटों की बात की जाए तो 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें ला रही है। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। और अगर बात की जाए अन्य एजेंसी के हिसाब से, इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी अगर बात किया उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल 2 सीट, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा सीटें ला रही है। वही अगर बात की जाए टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए, तो एनडीए को 69 से 73 सीट है और इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस हिसाब से भी या 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें ला सकती है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दी ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश को लेकर और अन्य राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं और लोकसभा की सभी 543 सीटों पर नए सर्वे के भी आंकड़े बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में हैट्रिक लगाने जा रही है, या महागठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन बना है, ये वापसी कर पाएगा? आखिर करेगा तो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में होगा? क्योंकि आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान अब तक निकलकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।